नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीकर स्टडी में। आज हम कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। समाज विज्ञान के अंतर्गत 4 किताबें चलती हैं, उनमें से एक किताब है अर्थशास्त्र। आज हम अर्थशास्त्र के अध्याय 1 विकास की बात करेंगे। इस अध्याय से एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ का, जो 1 नंबर का होगा। एक प्रश्न अति लघुरात्मक का आएगा, वो भी 1 नंबर का होगा। और एक प्रश्न लघुरात्मक आएगा, जो 2 नंबर का होगा। आपके सामने आरबीएससी द्वारा जारी ब्लूप्रिंट है। इसमें आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुरात्मक और एक लघुरात्मक का प्रश्न आएगा। तो चलिए चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने का कार्य विश्व बैंक का है। सेकंड प्रश्न है, विश्व बैंक विभिन्न देशों के वर्गीकरण हेतु किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, एसडीआई का पूरा नाम क्या है? एसडीआई का पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। अगला प्रश्न है, एसडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसडीआई रिपोर्ट जारी करने का कार्य यूएनडीपी का है, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी द्वारा एसडीआई रिपोर्ट के विकास के मापदंड क्या क्या हैं? यानी यूएनडीपी एसडीआई रिपोर्ट जारी करती है, तो रिपोर्ट जारी करने में किन किन मापदंडों का उपयोग करती है? तो पहला मापदंड है शिक्षा, सेकंड है स्वास्थ्य और थर्ड है प्रति व्यक्ति आय। भारत का कौन सा राज्य शिक्षा स्वास्थ्य में उच्च स्थान रखता है? तो भारत का केरल राज्य शिक्षा स्वास्थ्य लिंगानुपात में उच्च स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास या प्रश्न आ जाए धारणीय विकास या प्रश्न आ जाए विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर एक ही होगा, जो कुछ इस प्रकार से है। संसाधनों का सोच समझकर इस प्रकार उपयोग करें कि विकास का स्तर ऊंचा उठे तथा वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु भी बनाए रखे, ताकि वह भी बेहतर जीवन जी सके। इस प्रकार हमें पर्यावरण का संरक्षण तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों या राज्यों के विकास को मापने का बेहतर मापदंड क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस आय वर्ग के देशों में आता है? तो भारत मध्यम आय वर्ग के देशों में आता है। वर्ष 2019 में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान था 130वां और प्रति व्यक्ति भारत की आय थी $6,700 और भारत की संभावित आयु थी 68.8 वर्ष। प्रति व्यक्ति आय, जिस देश की आय प्रति व्यक्ति आय $49,300 या इससे अधिक होगी, तो वो देश उच्च आय वर्ग के अंतर्गत आएगा। और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय $2,500 होगी या उससे कम होगी, तो वह देश निम्न आय वर्ग के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार भारत की प्रति व्यक्ति आय $6,700 थी 2019 में, तो भारत मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत आएगा। आपके सामने कुछ प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है कि आपके सामने ऑप्शन देंगे आपको कि निम्न में से कौन सा देश निम्न आय वर्ग के अंतर्गत आता है, और आपको ऑप्शन दे दें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत। तो उसका राइट आंसर भारत होगा। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए सदैव डॉलर में की जाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना डॉलर में की जाती है। विकास के किस मापदंड के आधार पर हरियाणा राज्य केरल से अधिक विकसित है? तो प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका एक सूत्र भी है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? एक वित्त वर्ष में देश के सभी निवासियों की आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है?
एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। साक्षरता साक्षरता दर से क्या आशय है? सॉरी, ये डबल हो गया। साक्षरता दर से क्या आशय है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। एसडीआई या मानव विकास सूचकांक क्या है? विभिन्न देशों की तुलना हेतु यूएनडीपी द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किए जाने वाले सूचकांक को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। अर्थ विकास से क्या आशय है? लोगों के जीवन को पहले से बेहतर बनाना आर्थिक विकास है। प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त दो देशों की तुलना के अन्य क्या क्या मापदंड हैं? तो प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त दो देशों की तुलना के मापदंड शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, नागरिक सुविधाएं, कुल आय, आय का समान वितरण इत्यादि। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी गुजरात में सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। जल नवीकरणीय संसाधन है और कच्चा तेल गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन है जो कुछ वर्षों के बाद समाप्त हो जाते हैं। यदि महिलाएं खालिस्तान कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तो यहाँ वेतनभोगी आएगा। आपके 6 खालिस्तान के प्रश्न भी आएंगे, उनमें यह प्रश्न है वेतनभोगी। सार्वजनिक सुविधाओं से क्या तात्पर्य है? सरकार या समाज द्वारा लोगों के बेहतर जीवन के लिए सामूहिक रूप से उपलब्ध करवाई गई वस्तुएं या सेवाओं को सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर विद्यालय, हॉस्पिटल, राशन की दुकानें इत्यादि। भारत को एक विकसित देश बनाने हेतु हमें क्या क्या कदम उठाने होंगे? इसका आंसर आपको करना है कि भारत को एक विकसित देश बनाने हेतु हमें क्या क्या करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बारे में समझाइए। आपको प्रति व्यक्ति आय के बारे में ऊपर बताया गया है और राष्ट्रीय आय क्या होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो की ओर।